Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 3, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So in last lecture we studied about objects, what are classes, what is data abstraction, what is data encapsulation and inheritance. All these are the features of object-oriented programming. In this lecture we will be studying what is polymorphism, dynamic binding, message passing, benefits of object-oriented programming, difference between object-based programming and object-oriented programming, and what are the applications of object-oriented programming. This will be end of our first topic of the first unit. So what is polymorphism? Poly means multiple, morph means form. अगर किसी भी चीज़ की मल्टीपल फॉर्म हो सकती हैं तो उसको बोलेंगे पोली का मतलब क्या हुआ हमारा multiple, morphs means form. So polymorphism is the ability of an object to take many form. अगर सेम चीज़ अगर मल्टीपल तरह से बिहेव कर सकती है तो उसमें क्या उसको क्या बोलेंगे हम दैट इट हैज़ एबिलिटी ऑफ पोलीमॉर्फिज्म. रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. ए पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ए मैन एट द सेम टाइम इज फादर, ए हस्बैंड, एन एम्प्लॉई. सो द सेम पर्सन पोजेज different behavior in different situations. This is called polymorphism. ठीक है. अब एज ए फादर उसका अलग ड्यूटीज़ होंगी, एज ए हस्बैंड अलग ड्यूटीज़ होंगी, और जब वो एम्प्लॉय के लिए काम करेगा तो उसमें उसको अलग काम करने पड़ेंगे. ठीक है. घर पे अलग तरह से आदमी रहता है, ड्यूटी पे अलग तरह से रहता है. सो उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हैं लेकिन ऑब्जेक्ट इज सेम. आदमी तो सेम है लेकिन फॉर्म्स उसकी अलग अलग हैं. दैट इज चेंजिंग एज पर द कॉन्टेक्स्ट. Polymorphism allows us to perform a single action in different ways. सेम काम को अलग अलग तरीके से काम करने की हमें एबिलिटी देता है polymorphism. ये एग्जांपल देखो एक. दिस इज ए पर्सन. ये पर्सन क्या बोल रहा है? स्पीक. ही इज गिविंग कमांड. लेकिन अब वो कमांड किसके पास जाती है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे बिहेव करेगा. अगर उसको मुर्गा सुनता है तो बोलेगा कुकड़ू को, और उसको डॉग सुनता है तो बोलेगा वाऊ वाऊ, जो कुत्ते ही ठीक है कुत्ता कैसे भौंकता है. और वही अगर बिल्ली सुनती है तो म्याऊं म्याऊं करेगी. लेकिन फंक्शन देखो हमारा क्या है, एक ही फंक्शन है लेकिन उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं. डिपेंड कैसे करेंगे वो फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया. ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स. हैन इज एन ऑब्जेक्ट, डॉग इज एन ऑब्जेक्ट, कैट इज एन ऑब्जेक्ट, इस पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कॉल करेंगे तो उसका आउटपुट डिफरेंट होगा. सो इट सेम फंक्शन क्या है? स्पीक. उसका आउटपुट तीनों केस में अलग अलग आया. मतलब दिस फंक्शन हैज़ मल्टीपल फॉर्म. सो दैट इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म. कॉन्सेप्ट ऑफ पोलीमॉर्फिज्म. हमने एक ही फंक्शन को जब जो कैसे जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो कॉल कर लेगा तो उसके हिसाब से उसका आउटपुट डिफरेंट होगा. तो में क्या होगा, एक ही फंक्शन हमने बार बार रीयूज़ हो गया हमारा. तो इट आल्सो गिव्स एबिलिटी ऑफ रीयूजेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज डायनेमिक बाइंडिंग. बाइंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडेंटिफायर्स सच एज वेरिएबल्स एंड परफॉर्मेंस नेम्स. जो वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, कीवर्ड्स जो भी आप यूज़ करते हो, इंट ए लिखा आपने, करेक्टर सी लिखा या स्ट्रिंग नेम लिखा, तो क्या है उन सभी को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले एक एड्रेसेस में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑल दोज वेरिएबल्स और कांस्टेंट पॉइंट्स टू सम लोकेशन इन द मेमोरी. मेमोरी में क्या होगा? एड्रेस. उस एड्रेस पे पॉइंट करते हैं वो. तो क्या करते हैं जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा एग्जीक्यूशन के लिए उससे पहले उनको उनकी कौन से वेरिएबल किस लोकेशन पे एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है उसको हमें पता होना चाहिए. बाइंडिंग इज डन फॉर ईच वेरिएबल एंड फंक्शन. फॉर फंक्शन इट मीन्स दैट मैचिंग द कॉल विद द राइट फंक्शन डेफिनेशन बाय द कंपाइलर. अब हमारा क्या था, एक फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं. उस एक जगह 2 आर्गूमेंट ले, एक जगह 3 आर्गूमेंट ले. तो हमारी जो हमने कॉल किया उस टाइम पे हमने कितने आर्गूमेंट पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा जो उसकी फॉर्म है वो कॉल होगी. ठीक है. वो डिसाइड कैसे होती है? कंपाइलर करता है. ठीक है. इट टेक प्लेस आइदर एट कंपाइल टाइम, या तो कंपाइलेशन हम Alt+F9 करते हैं उस टाइम वो हो जाएगा, या
जिसको रन करेंगे तब होगा। अब उसके हिसाब से उसको हम अलग अलग तरह की बाइंडिंग का नाम दिया जाएगा। काम क्या हो रहा है, आखिरी में वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको उसकी मेमोरी लोकेशन के साथ मैप किया जा रहा है। ठीक है। C++ provides facility to specify that compiler should match functions call with the correct definition at the runtime। तो C++ में फैसिलिटी है कि हम उसको जो रन मैचिंग कर रहे हैं कौन सा फंक्शन कॉल होगा, दो वेरिएबल जिसमें 2 आर्गुमेंट पास करने हैं वो वाला या 3 वाला। हमने एक फंक्शन लिखा एरिया, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक साइड एस। अगर यही एरिया अगर हमें रेक्टेंगल का निकालना हो तो क्या होगा, तो हमें चाहिए 2 साइड, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। और ये हमारे 2 फंक्शन हैं, दोनों का सेम नाम है। अब हमने कॉल किया एरिया, ये हम कॉल करें, दिस इज कॉलिंग। अब इसमें हम अगर एक पैरामीटर पास किया हमने 10, उसको कॉल कर दिया। ठीक है। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अब फंक्शन कॉल होगा ये वाला, क्योंकि इसमें सिंगल आर्गुमेंट है। इसमें अगर एक और पास कर दें यहाँ के 10,2, अब हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि रेक्टेंगल का एरिया पता करेगा। तो कंपाइलर को क्या होगा, so C++ provide facility to specify that compiler should match the function call with the correct definition। कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये पता करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उसको कंपाइल टाइम पे पता करें या रन टाइम पे। लेकिन C++ क्या प्रोवाइड करता है, उसको रन टाइम पे पता मैचिंग करवाने का प्रोविज़न देता है हमें। दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग और ऑल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम के टाइम कॉल हुआ इसलिए रन टाइम बाइंडिंग। लेट मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला है कंपाइल टाइम, दूसरा है रन टाइम। लेट वाला इसलिए हो गया क्योंकि पहला ऑप्शन तो हमारे पास पहले क्या होता है, कंपाइलेशन होता है, उसके बाद रनिंग होती है, तो लेट बाइंडिंग हो गया। वो डायनेमिकली हो रहा है। ठीक है। एक तो कंपाइल टाइम में क्या पहले फिक्स हो जाएगा भाई इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, लेकिन हमें रन टाइम तक हमें पता नहीं है कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इसलिए उसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन हैपेंस एट कंपाइल टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है हमारी, कंपाइल टाइम वाली, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक बाइंडिंग, क्योंकि रनिंग से पहले ये सब कुछ फिक्स हो चुका है हमारा। अर्ली बाइंडिंग, ये अर्ली है, ये लेट हो गया, इसलिए ये इसको कंपाइल के टाइम पर हो रहा है। स्टैटिक बाइंडिंग इज लाइक यू नो योर सीट इन एडवांस ड्यूरिंग योर क्लासेस। जब क्लास में जाते हो पता है किसी बेंच से बैठ जाए कोई चिंता नहीं आपको, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो कोई भी कॉलेज में देते हो या कॉलेज से बाहर को देते हो एग्जाम, तो आपको सीटिंग प्लान ऑन द स्पॉट पता चलता है। सो दैट इज लाइक बिहेव लाइक डायनेमिक। आपको लेट बाइंडिंग, रन टाइम, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल, तो आपको सीट पता चल रही है आपको कहाँ बैठना है। सो ठीक है। नेक्स्ट इज मैसेज पासिंग। देखो फोटो देखो पहले, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट 1, यह है ऑब्जेक्ट 2। ये क्या हो रहा है, दिस इज मैसेज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है। मैसेज पासिंग वैसे होती है। तो हम C++ में क्या कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे तो प्रोसेस होंगे, तो बिहेवियर होगा हमारा सारा प्रोजेक्ट का, सारा रियल होगा। तो हमने क्या किया, मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। A message for an object is a request for execution of a procedure or and therefore will invoke a function in the receiving object that generates the desired result। हमने एक लास्ट में पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कोई फंक्शन, इसका अपना, ये हमारा ये था सेल्स डिपार्टमेंट, ये था फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस वालों को सेल्स वालों से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती, क्या करते हो, उसके जो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस थे, ये वेरिएबल्स थे, उसको एक्सेस करते। उसको एक्सपोज कौन करता, ये वाला ऑब्जेक्ट।
ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इसका जो भी फंक्शन अवेलेबल है, जैसे कोई फंक्शन है कि लिस्ट, एक हमने फंक्शन बनाया इसमें लिस्ट, जो भी लिस्ट देगा, सेल्स की लिस्ट देगा। अब वो फंक्शन कौन कॉल करेगा, फाइनेंस वाला वो लिस्ट चाहिए तो इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसको लिस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। तो कैसे कल हुआ, मैंने मैसेज बोला इसको कि वी नीड टू कॉल, वी नीड दिस डिटेल, सो ऑल दिस हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। ठीक है, ये हम जब एग्जैक्टली इसको जब इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वापस में एक दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे, डेटा इधर से तो ट्रांसफर होगा, आपको एक्चुअल तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारी रियल वर्ल्ड से जो हम काम कर रहे हैं सारे, उसी की हमें फील आ रही है हर जगह पे। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेटेंस भी है कि आप पेरेंट्स से कुछ फीचर्स लेके आ रहे हो, एक आदमी अलग अलग बिहेव कर रहा है, घर पे कैसे बिहेव कर रहा है, स्कूल में आपसे कैसे बिहेव करते हो, ट्यूशन पे आपका अलग बिहेवियर हो सकता है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होंगे, ये सारे फीचर्स किस में है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसके बेनिफिट्स देखते हैं। We can build the programs from standard working modules that communicate with one another rather than having to start writing the code from scratch, which leads to saving of development time and higher productivity. अब इनहेरिटेंस यूज़ करके हमारा टाइम और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, टाइम हमारा कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे, हमारे पास पेरेंट्स से कुछ चीज़ें पहले से रेडीमेड मिली हैं, उसको इनहेरिट कर लेंगे, उसको आगे मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर देंगे, सेम टू सेम यूज़ करना सेम टू सेम कर लेंगे। अब बहुत सारे काम तो हम डायरेक्ट बाई बर्थ सीख के आते हैं, उसको तो हमें कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमारा इनहेरिटेंस से मिल जाएगा, तो बेनिफिट हो गया इसका हमें कि हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट टाइम कम हो गया, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। OOP लैंग्वेज अलाउज टू ब्रेक द प्रोग्राम इनटू बिट साइज प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सोल्व इजीली। तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग हम एज ए ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उनको ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डेवलपर को असाइन कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट अंग्रेजों वाला, तोड़ तोड़े काम करो, इजीली काम हो जाएगा आपका। द न्यू टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस ग्रेटर प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लेसर मेंटेनेंस। अब जब चीज़ें अलग अलग होंगी, अलग अलग सेपरेट हैं, सब अपने अपने मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि सब कम लोड होगा तो अच्छा काम कर पाएंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर होगा और लेसर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम कम होंगी तो मेंटेनेंस भी कम होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। तो हमने क्या, अब चारों दो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक फादर एक सन, अब कौन सेट पे काम कर रहे हैं, अब 2 दिन बाद लगे नहीं यार मदर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। इन ऑब्जेक्ट को तो हमने बिल्कुल टच नहीं किया ना, हमने क्या किया, एक नेट ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए भाई टीचर्स आ गए, स्कूल में एडमिशन हो गया बच्चे का, तो अब इसको टीचर से लिंक कर दो। अब क्या है भाई, अब रिपोर्ट प्रिंसिपल भी लिखना चाहता है, एक प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट भी लिया हो, तो क्या हुआ, इन्हीं से जो डेटा है, इनके फंक्शंस हैं, जो इनको कॉल करके एक दूसरे के साथ मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो हम इजीली, एक छोटा सा सिस्टम था पहले, तो हमारे पास केवल 2 ऑब्जेक्ट थे, और हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हो गए हैं, तो हम इजीली सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एग्जिस्ट विदाउट इंटरफेरेंस। एक सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म्स ले रहा है पॉलीमॉर्फिज्म के हेल्प से, तो दे कैन को एग्जिस्ट, उसे मल्टीपल, एज ए वो फादर भी काम कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, एज ए उसका कोई और काम भी कर रहा है एक्स्ट्रा थर्ड। इट इज़ वेरी इजी टू पार्टीशन द वर्क, ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, तो इंडिपेंडेंटली हम उसको काम को डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशनिंग हो सकती है हमारे काम की। इट इज़ पॉसिबल टू मैप द ऑब्जेक्ट्स इन द प्रॉब्लम डोमेन टू दोज इन प्रॉब्लम। अब हमें क्या लगेगा, जब हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है पूरा कि हमें सारे रियल आदमी हैं हमारे, तो हमें समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हम उसको रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ मैपिंग ईजी हो जाएगी हमारी। द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर टू बिल्ड सिक्योर प्रोग्राम। डेटा हाइडिंग जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन था, डेटा एनकैप्सुलेशन था, उससे क्या हमारा सिक्योरिटी बढ़ गई हमारे प्रोग्राम्स की, विच कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय द कोड इन अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। तो जो फंक्शन जिस फंक्शन के लिए बना है तो उसी में कॉल होगा, उससे बाहर कॉल नहीं होगा विदाउट उसकी फंक्शन ऑब्जेक्ट की परमिशन के। बाय यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट रिडंडेंट कोड। तो डुप्लीकेट सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ एक बार हम रेडीमेड मिल गई उसी को हम यूज़ करते रहेंगे।
एंड एक्सटेंड द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस, तो हमारे एग्जिस्टिंग क्लासेस उनको एक्सटेंड करते रहेंगे। एक्सटेंड मतलब उसमें नई फीचर ऐड कर दिए, उसको हमने पुरानी को नहीं छेड़ा, नई को ऐड कर दिया। इसी क्या होता है, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी मेंटेन रहती है हमारी। अब अगर कोई विंडोज़ देखते हो उसमें बोलते हैं बहुत बार कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है इसकी, तो बैकवर्ड कॉम्पेटिबल करके इसको विंडोज 7 के कॉम्पेटिबल, 8 के कॉम्पेटिबल करके तो चलाओ। तो उसमें क्या किया इन्होंने, तो पुराने जो विंडोज 7 के 8 के जो फंक्शंस इसमें अवेलेबल थे हमारे, उनको इन्होंने टच नहीं किया, उसको एक्सटेंड करके नया तो रूप दे दिया। तो नया तो चल ही रहा है, साथ में पुराना भी कोएग्जिस्ट कर रहा है। इसी कारण हमारा जो विंडोज़ का जो सिस्टम्स का जो सॉफ्टवेयर जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करें, एक सॉफ्टवेयर आज से 10 साल पहले बना, उस टाइम जो फीचर्स थे वो हैं, लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से नए फीचर्स की रिक्वायरमेंट आई तो हमने उसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड के टाइम क्या किया हमने, जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हो रखे थे, उसको हम चेंज करेंगे सेम फंक्शन को, तो क्या होगा, तो जहाँ जहाँ वो लिंक हो रखा है, जहाँ उस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे समय एरर आएगा। तो रादर देन चेंजिंग दैट मेन फंक्शन, उसको हमने इनहेरिट किया दूसरे फंक्शन में, और उसमें दूसरे फंक्शन में उसको एक्सटेंड कर दिया। अब जो फंक्शन उसको कॉल करें वो भी वर्क कर रहे हैं, तो जो नए पे कॉल करेंगे वो भी वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो ग्रो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कॉम्पेटिबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। हम पुराने काम भी कर रहे हैं और नए काम भी कर रहे हैं। मैसेज पासिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच मेक्स द इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, अगर एक सिस्टम में मैसेज पासिंग कैसा, जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर होंगे, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई कम्युनिकेशन कमी करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। तो हम क्या हुआ, जो इंटरऑपरेबिलिटी का हमारा इशू था, तो हम उसको इजीली इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग टेक्निक। डेटा सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच इनेबल्स अस टू कैप्चर मोर डिटेल्स ऑफ द मॉडल इन एन इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म। अब क्या है, हमारा सारा डेटा सेंटर्ड है, हमें सारे अलग अलग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो हमें जो डेटा किसी लेना भी, आप हमें क्या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए अगर, तो हमें क्या हुआ, नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, फीस आई नहीं आई, फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, तो डिटेल्स फट से मिल जाएंगे, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और यही बोलते हैं हमें कि भाई पता ही नहीं किसके बारे में बात करें, कि भाई यार डेटा इकट्ठा करना, हमें एक नाम देख लो उसका, एक ये देख लो, एक जब हम स्टूडेंट बोल लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें अपने माइंड में आ गया हम स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स ये चीज़ें होती हैं, ये फीचर होता है उसके अंदर, तो उससे क्या इम्प्लीमेंटेशन हमारी ईजी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सिंगल थोड़ा हार्ड डिफरेंस है, बस कहाँ गया कर्सर, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस सपोर्ट्स द यूसेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेशन। इसमें केवल दो चीज़ें सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ OOPs इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस एंड polymorphism. They does not support inheritance and polymorphism or both. तो जो लैंग्वेज इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करेगी, केवल ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन सपोर्ट करेगी, उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। और जो इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करे, पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करे, ऑब्जेक्ट को भी, क्लास को भी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, सारे जो फीचर सपोर्ट करेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड दीज सपोर्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। इसकी लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड, VB, इसके C#, जावा, VB.NET। देखो ये VB है और ये VB.NET है, यहाँ पे सारी फीचर सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये .NET के साथ में है। और ये प्लेन VB जो पहले होती थी, एग्जिस्ट करती थी, वो सारी फीचर सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हमारी C++ भी इसके अंदर जो इसलिए हम पढ़ रहे हैं उसको, दैट इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्योरली नहीं बोल सकते इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हैं, प्योरली में थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कभी जब सारी प्रोग्राम करेंगे इम्प्लीमेंट। ना व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इतनी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी से बात कर रहे हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, चीज़ों को रीयूज़ भी कर रहे हैं, एफर्ट भी कम लग रहा है, बड़े प्रोग्राम भी लिख पा रहे हैं, हम इजीली मैनेज कर पा रहे हैं, मैसेज पासिंग भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। उसके एप्लीकेशन यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो देखते हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन सच एज विंडोज़, मेन्यूज़, ठीक है,
रियल टाइम सिस्टम्स आप डेवलप कर सकते हो इससे, सिमुलेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हो इसके हेल्प से, न्यूरल नेटवर्क्स, पैरेलल प्रोग्रामिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन, सारे काम इससे आप कर सकते हो। तो मतलब हम किसी भी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसको हम इससे फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में पोस्ट कर दें, या गूगल क्लासरूम में जहाँ मैं इसका लिंक डालूँगा वीडियो का, उसके नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।